हाय माय बेलव्ड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर बेलव्ड चैनल बेलव्ड एकेडमी। मेरा नाम है प्रेशी और आज से हम आपकी टर्म 2 के सिलेबस का शुरुआत करने वाले हैं। हमारा जो पहला पोएम है वो है क्लास 9 का एक फूल की चाँद, जो टर्म 2 सिलेबस के अंडर आता है। इस कविता को लिखा है सिया राम शरण गुप्त जी ने, जिनका जन्म 1895 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1963 को हुआ था। कविता में हमारे समाज में जो छुआछूत का एक प्रथा पहले चलता था, जिसमें जो ऊंचे जाति के लोग हैं वो नीचे जाति के लोगों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करते थे, काफ़ी अन्याय करते थे। उसी के ऊपर बेस्ड है ये पोएम। चलो देखते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। शिन कंठ मृत बत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान भरे हुए था निष्कृष्ट रब में हाहाकार अपार शांत। कहा गया है कि उद्वेलित यानी भाव विहुल हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान ऐसे टाइप का हो जाना। फिर है अश्रु राशिया। अश्रु राशिया यानी आंसू की झरी, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू झरना। हृदय चिताए धधकाकर महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। महामारी तो पैंडमिक अब सबको पता है। अभी मुझे नहीं लगता कोविड के टाइम पे अभी मुझे आप लोगों को महामारी समझाने की ज़रूरत है। तो ये महामारी जो है प्रचंड रूप से काफ़ी ज़्यादा तरीके से इधर उधर फैल रही थी, जिस वजह से लोग काफ़ी डर गए थे। लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा डर बस गया था और इस वजह से लोग बहुत परेशान हुए थे और आंसू बहा रहे थे। शिन कंठ मृत वत्साओं का, मृत वत्सा यानी वह माँ जिनकी संतान मर गए हैं। तो कहते हैं कि शिन शिन यानी बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, कमज़ोर हो जाना। तो शिन कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। दुर्दांत मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको कभी आप वश में नहीं कर सकते हो, जिसको आप दबा नहीं सकते हो। तो वही कह रहे हैं कि शिन कंठ, कंठ यानी आवाज़ है। जो मृत वत्साय है, जो माँ है जिनकी संतान की मृत्यु हो गई है, उन माँ की जो आवाज़ है रोते रोते वो बहुत ज़्यादा क्षीण हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। लेकिन उनकी जो करुण रुदन यानी उनका जो रोना है, उसको बिल्कुल ही दबाया नहीं जा रहा था, दबाया नहीं जा सकता था, उसको बिल्कुल ही रोका नहीं जा सकता था। भरे हुए था निष्कृष्ट रब में हाहाकार अपार अशांत। और पूरी तरीके से हर जगह पर बस हाहाकार मची हुई थी। ऑब्वियसली पता है, जब कोविड हमारे यहाँ पे भी पहली बार आया था तो हमारी कैसे हालत हुई थी आप लोग समझ सकते हो। तो ऐसा ही कुछ है। तो अगर पूरा स्टेंजा का मीनिंग अगर हम देखें तो ऐसा है कि महामारी एक है जो प्रचंड रूप से फैल रही थी इधर उधर, जिस वजह से लोग काफ़ी डर गए थे, लोग रो रहे थे। और वह माँ जिनकी संतान मर गई थी, वो रोते रोते उनकी आवाज़ जो है बहुत कमज़ोर हो गया है। लेकिन फिर भी उनका जो रोना है उसको दबाया नहीं जा सकता था, उसको रोका नहीं जा सकता था। ठीक है। मुझे थोड़ा सर्दी ज़ुकाम है तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा बात वगैरह करने में, उसके लिए आई रियली डू अपोलोजाइज़। तो चलो अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है कि बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रोकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। तो कवि कहते हैं, एक पापा है जो कह रहे हैं कि मेरी उनकी बेटी का नाम है सुखिया। तो वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा रोकता था कि बाहर खेलने मत जा, बाहर खेलने मत जा, लेकिन उसका खेलना कहाँ रुकता था और वो पल भर भी नहीं ठहरती थी एक जगह पर। मेरा हृदय काँप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे। मैं यही, मेरा जो हृदय है, हृदय यानी दिल, तो दिल जो है, मन जो है वो काँप उठता था डर से कि मेरी बेटी बाहर गई है, कहीं ये इस महामारी के चपेट में ना आ जाए। बस मन में यही सोचता था कि किसी भी तरह करके, किसी भी भांति मैं अपनी बच्ची को बचा लूँ इस महामारी के चपेट से। फिर कहते हैं कि भीतर भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। कहते हैं कि भीतर जो डर मैंने छिपा के रखा था कि मेरी बेटी कभी महामारी के चपेट में ना आ जाए, वही डर आज सामने आ गया है। एक दिवस यानी एक दिन सुखिया के तनु को, तनु यानी शरीर, तो एक दिवस मतलब एक दिन जब मैंने सुखिया की शरीर को ताप तप यानी गर्म मैंने पाया। कहते हैं कि जो डर मुझे था, मेरे अंदर था कि मेरी बेटी कहीं महामारी के चपेट में ना आ जाए, वही डर आज सच हो गया है, क्योंकि आज मैंने अपनी बेटी के शरीर को गर्म पाया है। गर्म पाया है मतलब क्या है, उसको बुखार आया है। जड़ से बिहल
हो बोली वह, क्या जानो किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो डर से मतलब जड़ से वो बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, जिस वजह से उसने कहा कि मुझे मतलब डर से उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था, काफ़ी गर्म था बुखार की वजह से, जिस और उसी डर डर में उसने कहा कि पापा से कहा कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो, क्या पता मैं उससे शायद ठीक हो जाऊँ। तो बच्ची ने ऐसा कहा। क्रमश कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय के, चिंता में मैं मन हारे। तो क्रमश यानी एक क्या कहते हैं उसको, लाइन में आना, कि मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक आता है ना, क्रमश होता जाता है। तो क्रमश कंठ क्षीण हो आया, क्षीण मतलब कमज़ोर, मैंने पहले भी बताया। तो जो कंठ है वो क्षीण हो गया, शिथिल हुए अवयव सारे, शिथिल का भी मतलब कमज़ोर हो गया, और अवयव यानी जो है शरीर, शरीर कहते हैं उसको, कि क्रमश उस बच्ची का जो कंठ है वो कमज़ोर हो आया, जो शरीर है वो शिथिल हो आया, वो भी कमज़ोर हो आया। और मैं क्या कर रहा था, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे यानी दुखी होकर, मन मार के बैठ जाना यानी दुखी होकर बैठ जाना। तो जो पापा है वो दुखी होकर ऐसे ही नए नए चिंता में बैठ गए थे कि बेटी को कैसे बचाया जा सके, क्या इसका इलाज किया जाए, क्या उपाय है। जान न सका प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, सन घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो कहते हैं मैं इतना मन मारे, इतना दुखी होकर बैठा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहर, मतलब सुबह से कब दोपहर हो गया। मतलब दोपहर में सबको थोड़ी बहुत आलस होता है ना, तो कहते हैं आलस दोपहर, ऐसा ही कहा गया है कि कब ऐसे सुबह से कब दोपहर हो गया वो भी मुझे पता नहीं चला। और कब स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, रवि यानी सूरज को रवि कहते हैं को, तो कब सूरज डूब गया, और कब संध्या गहरी, कब अंधकार गहरा संध्या आया, वो भी मुझे पता ही नहीं चला। मतलब सुबह से कब दोपहर हुई वो नहीं पता चला, दोपहर से कब शाम हुई वो भी नहीं पता चला। पापा इतना दुखी होकर बैठे थे। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर यानी अंधकार होता है। तो कहते हैं कि सभी और मुझे बस अंधकार ही दिखाई दिया, अंधकार की छाया यानी कहीं और कोई उजाला नहीं दिखना, कहीं कुछ उपाय नहीं मुझे दिखा। और पापा कहते हैं कि देखो यार, मेरी कितनी छोटी सी तो बच्ची है और उसको ग्रसने ग्रसना या ग्रसना यानी निगल जाना। तो उस छोटी सी बच्ची को निगलने कितना बड़ा तिमिर, तिमिर यानी अंधेरा, अंधेरा यानी मतलब वही प्रॉब्लम्स को बताया गया है, कि महामारी को बताया गया है। फिर पापा कहते हैं कि ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आके जगमग जगते तारों से। कहता है कि मेरा मन इतना मतलब अच्छा मुझे नहीं लग रहा था, कि जो ऊपर आकाश में तारे थे, जिस वजह से पूरा जो जग है वो जगमगाता है, वो भी मुझे जलते हुए अंगारों का समान नज़र आ रहा था, और उससे मेरी आंखें जो है वो जलती सी नज़र आ रही थी। मतलब कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कहते हैं कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति से धारण कर। कहते हैं कि जो मेरी बच्ची कभी भी सुस्थिर नहीं बैठती थी, कभी भी चुपचाप नहीं बैठती थी, इतनी नटखट थी, इतनी चंचल थी, वो आज कितनी चुपचाप से पड़ी थी अटल शांति से धारण कर, मतलब पूरा शांति से छा गया था। सुनना वही चाहता था मैं उसे, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उकसाना यानी खुद ही जाकर किसी को किसी चीज़ करने के लिए प्रेरित करना, ऐसे कहते हैं। तो पापा कहते हैं कि मैं वही चीज़ उसको बार बार उकसाकर सुनना चाहता था, कि मतलब वो पापा जाके उससे बातें करना चाहते थे, लेकिन उसमें यही था, उसने बस उसका बस यही कहना था कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। फिर पापा कहते हैं कि ऊंचे शील शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसेज भयसी थे पाकर समुदित रवि कर चाल। कहते हैं जो एक पहाड़ है, जो बहुत ऊंचा सा पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर ये जो है मंदिर है, पहाड़ की चोटी पर जो है ये मंदिर थे। और मंदिर में मतलब अगर ऐसा कहे कि दीप धूप से
अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और ये जो मंदिर था ये विशाल पहाड़ की जो चोटी था, उस पहाड़ की चोटी पर ये मंदिर था। और इसमें जो सूरज की किरण किरण गिर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा चमक रहा था। जो स्वर्ण कमल ऐसा है, मतलब कलश में एक कलश बाहर रखा हुआ था जिस पर कमल के फूल रखा हुआ था, और वो कमल का फूल उस सूरज के गिरने के कारण इतना चमक रहा था जैसे सूरज में सूरज के किरणों के गिरने पर स्वर्ण का घोरा ऐसा चमकता था, सोने का घोरा जैसा चमकता था वैसा चमक रहा था। फिर कहते हैं कि दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। तब दीप जला हुआ था, धूप लगी थी वहाँ पे, और इस वजह से पूरा जो मंदिर का जो आंगन है वो बहुत ज़्यादा आमोदित, मतलब यानी खुशहाल माहौल बना हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और इसके भीतर बाहर पूरा जैसा लग रहा था उत्सव है, कोई मतलब फेस्टिवल है, ऐसा कुछ लग रहा था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। तो कहते हैं कि मंदिर का ऐसे उन्होंने माहौल को बताते हुए कहा कि वहाँ पे जो भक्त वृंद थे, जो लोग वहाँ पे थे, वो लोग बहुत ही मृदु कंठ में, मतलब बहुत ही अच्छे आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में वो माता की आरती कर रहे थे। और वो लोग गाना ये गा रहे थे कि पतित तारिणी पाप हरिणी माता तेरी जय जय जय। तो वो कहते हैं कि पतित तारिणी तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला। कहते हैं कि ये सुनते सुनते पता नहीं कैसा मेरे मुंह से भी यही निकल गया कि पतित तारिणी तेरी जय जय जय। और उनको लगा कि पता नहीं कैसे किसी तो ऐसा चीज़ है, कोई तो ऐसा बल है जिस बल ने मुझे आगे की ओर ढकेल दिया, मंदिर की ओर ढकेल दिया। फिर कहते हैं कि मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना छठ परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ का ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। तो जब वो दीप और फूल लेकर पुजारी को दिए और पुजारी ने माँ को अर्पित करके उसको पूजा करके वो फूल और प्रसाद सुखिया के पिता के हाथों में दिए, तो वो एक पल के लिए भूल ही गए कि वो अछूत है, वो मंदिर में घुस आए, ऐसा कुछ है, ये सब कुछ वो भूल ही गए। उनको परम एक लाभ सा परम लाभ की प्राप्ति हुई है ऐसा महसूस हुआ, वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने सोचा कि बेटी को जाकर अब ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं, बेटी को ये जाके फूल अब वो दे देंगे। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त, ये कैसा साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्य के जैसा। तो सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। सिंहपौर यानी जो मेन गेट होता है, कहते हैं ना सिंह द्वार यानी मेन गेट। तो कहते हैं कि मैं मेन गेट तक भी पहुँच नहीं पाया मंदिर के, कि किसी ने, मतलब मेरे कान में ऐसे सुनाई दे रहा था, आवाज़ आ रहा था कि कोई तो है जो ऐसे पीछे से बोल रहा था कि अछूत भीतर कैसे आया, मतलब ये जो अछूत इंसान है, ये जो नीच जाति का इंसान है, ये अंदर कैसे आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे बना धूर्त, ये कैसा, धूर्त यानी चालाक, मतलब बहुत ज़्यादा तेज। तो लोग कह रहे हैं कि इसको पकड़ो पकड़ो, ये इतना चालाक कैसे बनाया, साफ सच परिधान किए वह भले मनुष्य के जैसा, मतलब साफ स्वच्छ साफ, मतलब साफ सुथरा कपड़े वो पहन के आया। तो उसको लगा ये भले मनुष्य के जैसा, हमारे जैसे उच्च जाति के बनाया, ये इतना चालाकी करके अंदर आया है, साफ सुथरा कपड़े पहन के चालाकी करके हम उच्च जाति के जैसे बन के ये अंदर आया, इसको पकड़ो ये भाग ना जाए। उनके कानों में आवाज़ ऐसी आ रही थी। फिर और भी लोग कह रहे थे कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालित शुचिता सारी। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो पापी है, ये जो आदमी है, ये पापी है, इन्होंने मंदिर में घुसकर मंदिर को कलुषित कर दिया है, मंदिर को अपवित्र कर दिया है। जो चिरकालिक शुचिता सारी, मतलब जो चिरकाल से, मतलब हमेशा से, सदियों से ये जो मंदिर है जिस पे देवी माँ का स्थिति है, देवी माँ जहाँ पे है, वो जो मंदिर जो पवित्र है, इस पवित्र मंदिर को इसने अपवित्र कर दिया है, इस पवित्र मंदिर को इसने कलुषित कर दिया है। फिर वो पिता मन में सोचने लगे, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी के गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो कहते हैं तो मतलब पिता मन में सोचने लगे, जो सुखिया के पिता है वो मन में सोचने लगे
कि अरे यहाँ पे तो देवी माँ का स्थिति है, देवी माँ का वास है, माँ तो पवित्र है, तो क्या मेरा जात पात ये माँ के मतलब माँ के महिमा से भी ज़्यादा भारी है क्या? मतलब माँ जहाँ पे है, देवी माँ जहाँ पे है, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे देवी माँ है, ये जगह तो पवित्र है, और मैं क्या इतना भी मतलब क्या हूँ कि मेरे घुसने से माँ की इतनी सारी पवित्रता कलुषित हो गई है, वो मन में सोचने लगे हैं। फिर कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तो लोग कहते हैं, तो जब वो मन में कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि मैं भी तो मतलब माँ का भक्त हूँ, मेरे घुसने से माँ की मंदिर अपवित्र कैसे हो गई है, जबकि देवी माँ ने ही, जबकि ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है, एक ही ईश्वर ने, एक ही देवी माँ ने तो हम सबको बनाया है, तो हम नीच तो मुझ कैसे हो गए, और मेरे घुसने से देवी माँ अपवित्र कैसे हो गई। वो पिता ऐसे बोलने लगे। तो लोग कहते हैं कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, मतलब ऐसे सोच विचार रखते हो और तुम माँ के भक्त हो, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कहते हैं कि तुमने तो माँ के सामने ही जो माँ का गरिमा है, माँ का जो गौरव है, उसको छोटा तुमने कर दिया है। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। तो वो जो भक्त थे मंदिर में, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने झट से पकड़ कर, झट से उनको घेर लिया, उनको पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे, धम से नीचे गिरा दिया। तो मुक्के आप लोगों को पता होगा है, मुक्के यानी पंच मारना, घुसा तो आप लोगों को पता है। तो उनको जो है पकड़ लिया और उनको नीचे नीचे घसीट दिया, फिर मुक्के मारे, उनको घूसा मारा उस आदमी को, मतलब सुखिया के पिता को। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाथ सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। तो कहते हैं कि जो इन इन सब के चक्कर में जब लोग उन्हें मार रहे थे, उनको उनको मार पीट रहे थे, तब उनके हाथ से जो प्रसाद का जो फूल था, जो प्रसाद था, जो फूल था, वो सब बिखर गया, और वो सोच रहे थे कि अब वो अपनी बेटी को जाके ये फूल कैसे दे। न्यायालय ले गया मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ, हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी अपमान कर दी माँ की कि मुझे वो लोग न्यायालय लेके गए। न्यायालय यानी जेल होता है बेटा। तो वो लोग मुझे जेल में लेके गए, जहाँ पे मुझे 7 दिन की कारावास दंड विधान दी गई, मतलब 7 दिन की उनको जेल हो गई है। कहते हैं माँ, मैंने इतना ही अपमान माँ का कर दिया जिस वजह से वो लोग मुझे जेल में लेके गए, जहाँ पे मुझे 7 दिन की सज़ा हुई। बेटा मैं बंगाली हूँ, तो मुझे हिंदी प्रोनाउंसिएशन में कभी कभार बीच में थोड़ी बहुत ऐसे हो जाती है, अटक जाती हूँ मैं, तो उसके लिए माफ़ कर देना। फिर कहते हैं, मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीर्ष झुकाकर चुप चुप ही वह उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। कहते हैं मैंने उस जो जो मेरे ऊपर जो उन्होंने दंड लगाया, जो आरोप मेरे ऊपर लगाया, उसको मैंने मान लिया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पास इसके अगेंस्ट में कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियों बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। कहते मैं 7 दिन वही जेल में था, जो मुझे सदियों की तरह लगा, और अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। और 7 दिन तक लगातार मैं रोए जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरी आंखें नहीं रुकी। यहाँ पे ये भाषा प्रतीक यहाँ पे ये बताया गया है कि अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रोती। कहते हैं कि जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, वो भी तो गिरने के बाद एक वक्त ऐसा आ जाता है जब वो भी थक जाती है और वो रुक जाती है, लेकिन मेरी आंखें जो है वो रुकी नहीं 7 दिन तक। फिर कहें कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। तो कहता जब मैं 7 दिन बाद जेल से छूटा, तो मेरे पैर जो है वो घर की तरफ नहीं जा रहे थे। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो बलपूर्वक मुझे पीछे खींच रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था अपने घर जाने में, अपनी बेटी को सामना करने में। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई, वह उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी ना दिखाई वह। कहते हैं कि जब मैं घर पहुंचा, तब जो मेरी बेटी है वो मुझको लेने नहीं आई है। जब मतलब हमेशा पापा ऐसे घर जाते हैं तो बेटी दौड़ कर सामने आती है, तो इस बार वो बेटी मुझे लेने नहीं आई है, और मैंने उसको कहीं पे वो खेल रही है कुछ उलझी हुई से कुछ चीज़ों में, इस तरह भी मैंने उसको नहीं देखा। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। कहते हैं कि मैं उसको देखने के लिए कहाँ गया, मरघट को ही
गया दौड़ता हुआ, मतलब शमशान घाट, क्योंकि तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो पापा जो है वो दौड़ कर वही शमशान घाट गए उसको देखने के लिए, जहाँ पे जो उनके परिचित बंधु थे, मतलब जान पहचान के लोग थे, वो उसको वहीं पर जला दिए थे। मतलब उसकी चिता वहाँ पे जल चुकी थी, वो राख की ढेली के रूप में थी। तो बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेरी। तो फिर कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया तो मैंने देखा जो मेरी फूल सी कोमल सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, वो अब राख की ढेरी है, वो अब बची नहीं है, वो अब जिंदा नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो पापा कहते अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं हाय, एक फूल माँ का प्रसाद का तुझको देना सका मैं हाय। तो पापा वही कहते हैं कि अंतिम बार, एक आखिरी बार भी मैंने तुझको अपना गोद में नहीं ले सका, और तूने माँ के प्रसाद का एक फूल मांगा था, वो भी मैं तुझको नहीं दे सका। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। तो कविता में यही समझाया गया है कि ये जो छुआछूत की प्रथा जो था पहले, या फिर अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे जो ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ कितना घिनौना है। मतलब इस प्रथा के ज़रिए ऊंचे जाति के लोग नीचे जाति के लोगों के साथ कितना मतलब बुरा व्यवहार करते हैं, कितना ज़्यादा अन्याय करते हैं, और इस वजह से एक बीमार छोटी सी बच्ची को अपनी जान गंवानी भी पड़ी। तो यही तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कैसी लगी और कैसा चाहिए वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अगले वीडियो में ज़रूर आएगा, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। थैंक यू सो मच।